चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर जो आप लोगों ने डिमांड किया था, एंड दैट इज वन शॉट फॉर वर्क रेट एंड टाइम। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ सारे के सारे वर्क रेट एंड टाइम के रीसेंट ईयर के पीवाईक्यूज। ऑफ कोर्स मैंने उनको कैटेगराइज किया है कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। आपसे देखो कि आप कौन से टाइप में कंफर्टेबल हो, और जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो मतलब इसकी प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए और इसको आप देखना चाहते हो तो हम यहाँ पे गाइस सारे के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, स्पेसिफिकली मेकिंग फॉर दोज पीपल हु हैव लर्नड द बेसिक्स ऑफ वर्क रेट एंड टाइम। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए तभी यहाँ पे मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, क्या होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया ब्रीफ में आपको देता चले जाऊंगा। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट राहुल बाटला फ्रॉम एमबीए वाला। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले वार्म अप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या है कि सबका इंडिविजुअल टाइम दे रखा है, राइट। ए बी सी डी सबका दे दे 6 12 20 30, और आपसे पूछ रहा है इकट्ठे होकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो गाइस एक स्टैंडर्ड ट्रिक है जो हमने क्लासेस में सिखाई है, आप लोगों ने देखी भी होगी कहीं ना कहीं फाउंडेशन में या इधर उधर, राइट। क्या करते हैं देख लेते हैं, बट जैसा मैं आपको हर क्लास के लिए बोलता हूं कि भाई हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, आंसर्स लिखो, बन रहा है तो कमेंट में बताना बन रहा है, जिस टाइप के नहीं बन रहे वो बता देना, उसके और ले आएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हमें क्या करना होता है, हमें करना है स्टेप वन। स्टेप वन ये है कि भाई आप ना वर्क मान लो ऐसे क्वेश्चन में, जब आपको हर एक बंदे का इंडिविजुअल टाइम दे रखा हो, जैसे यहाँ 6 12 20 30, आप वर्क को एज्यूम कर लो एलसीएम, यानी कि इस क्वेश्चन में वर्क जो है एज्यूम कर लूंगा, तो वर्क को मैं मानूंगा एलसीएम ऑफ ऑल द टाइम्स गिवन टू मी, यानी कि एलसीएम ऑफ इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 6 12 20 30। क्योंकि वार्म अप है तो मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली मान लेता। तो 6 12 20 30, वर्क को पकड़ लिया अपन ने 60। जैसे ही हमने वर्क को पकड़ लिया 60, लिख दो भाई यहाँ पे, राइट। यानी कि अगर ए अकेले काम करने निकलता तो 60 का 60 काम ए करता, और ए का टाइम कितना था, ए का टाइम था 6 डेज। सिमिलरली इसका 12, इसका 20 और इसका 30, सबकी रेट बड़ी आसानी से आ जाएगी। इसकी रेट कितनी आ गई, 60/6 दैट इज 10, 60/12 दैट इज 5, 60/20 दैट इज 3, 60/30 दैट इज 2। हाँ, अब इसके लिए आपको ये जरूर आना चाहिए कि वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है, तो रेट क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम, सिंपल एज इट इज। सबकी रेट आ गई, इकट्ठे काम करवाना है। अब इकट्ठे काम करवाओगे तो गैस क्या हो जाएगा, इकट्ठे काम करवाना है तो डायरेक्टली रेट ऐड कर लो, इफेक्टिव रेट आ जाएगी। 10 5 15 3 18 एंड 2 20, रेट कितनी हो गई 20। वर्क कितना करना है, सेम ही वर्क कर रहे हैं, यानी अब ये 60 काम सब लोग मिलके कर रहे हैं, पहले अकेले अकेले कर रहे थे। तो जब अकेले अकेले कर रहे थे इंडिविजुअल रेट ली थी, मिला के कर रहे हैं सबकी रेट ऐड कर दी। टाइम कितना हो बेटा, 60/20 दैट इज 3 डेज। आंसर आ गया, टिक लगाओ, ए इज द ऑप्शन, एंड यू आर डन विद द फर्स्ट वार्म अप क्वेश्चन, राइट। सो बस जो एक कैच है वो ये है कि जो वर्क है इसको आप पकड़ रहे हो एलसीएम, राइट। किसका, सबके टाइम का, इस केस में टीए टीबी टीसी एंड टीडी, राइट। फिर इंडिविजुअल टाइम दे रखा होता है, वहां से इंडिविजुअल रेट आ जाती है, अफेक्टिव रेट निकालना फिर उसके बाद आसान है, जिसकी रेट है जोड़ दो, इजी, वार्म अप हो गया। चलते हैं कैट पीवाईक्यूज पे सीधा। सबसे पहले वो पीवाईक्यूज जो बेसिक कॉस्ट पे आए हैं और बेसिक कंसेप्ट पे आए हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ बेसिक कॉस्ट दे दी है कि 20,000 रुपए हैं, सब अपने वर्क के हिसाब से बांट रहे हैं। ठीक है, अगर आधा आधा काम किया तो आधा आधा बांट देंगे, जिसने ज्यादा किया उसको ज्यादा मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन खुद से, ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन छापना है, राइट। कैट 2021 स्लॉट 3, सवाल, अनिल कैन पेंट इन 12 डेज, वरुण कैन पेंट इन 16 डेज। दोनों ने मिला के काम कर रहे हैं, चंदू भी काम कर रहा है, 24,000 रुपए मिल रहे हैं, तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सा गेम है, अनिल है, वरुण है, राइट। एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, एंड दे कैन कंप्लीट द पेंटिंग्स टुगेदर इन 6 डेज। 3 तरीके के टाइम है हमारे पास गाइस, हमारे पास 3 तरीके के टाइम है। कौन कौन से टाइम है, एक 6 डेज लिखा हुआ है, एक जगह 12 डेज लिखा हुआ है, और एक जगह 16 डेज लिखा हुआ है। वर्क क्या मानूंगा, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा गाइस, फटाफट पता लगाओ। 48 पे काम बन रहा है, तो अपन वर्क पकड़ते हैं 48। अब अगर अनिल अकेले काम करने निकलता तो 12 दिन में कर लेता, यानी इसकी रेट हो गई 4, 48/12। अब वरुण अगर अकेले काम करने निकलता तो 16 डेज में कर लेता, तो इसकी रेट कितनी हो गई 3। पहला स्टेप तो हो गया कि भाई अगर अनिल अकेले में निकला था इतने दिन, वरुण अकेले में निकला था इतना दिन।
अब क्या हुआ, काम ऐसा हुआ नहीं कि अकेले कर रहे थे, काम तो कुछ लोग मिलके कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर तीनों मिलके काम करने निकलते हैं तो कितना काम हो गया, 48, तीनों मिलके कर रहे हैं और टाइम कितना लिया, 6 डेज, तो कंबाइंड रेट कितनी हो गई, 8। अब यहां से दिमाग लगाओ कि भाई अनिल की रेट 4 थी, वरुण की रेट 3 थी, टोटल रेट हमारे पास 8 आई है, तो चंदू की रेट बन रही होगी, चंदू की रेट पता चल गई। अब जब तीनों ने मिलके काम किया था तो 6 दिन में काम खत्म हो गया, मतलब मैं, आप और मिस्टर एक्स मिलके काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम खत्म हो गया। तो आपने कितना काम किया, 6 दिन, मैंने कितना काम किया, 6 दिन, मिस्टर एक्स ने कितना काम किया, 6 दिन, तीनों ने मिलकर 6 दिन ही तो काम किया है, सब दिन प्रेजेंट भी थे। तो भाई चंदू ने 6 दिन काम किया है, रेट आई चंदू की 1, यानी चंदू का वर्क हो गया 6। मतलब इस 48 में से चंदू ने 6 काम किया है, दैट्स इट, इजंट इट। तो भाई जिसका काम निकालना है उसका रेट और उसकी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, टाइम तो सबका ही 6 दिन है, तीनों लोग हर दिन प्रेजेंट थे, 6 दिन में निपटा है। हमसे चंदू का पूछा, चंदू की रेट 1 थी, वरुण की 3 और एक की 4, चंदू की कैसे निकाली, भाई टोटल 8 थी, इनकी 4 3 थी, डन। अब चंदू का काम कितना हो गया, वर्क डन बाय चंदू हो गया है 6/48, यानी कि 1/8। तो चंदू ने 1/8 काम किया है, तो चंदू को कितना पैसा मिलेगा, मनी 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 मनी, भाई 1/8 काम किया तो 1/8 मनी मिल जाएगा। मनी कितना था, 24,000, और 2 टेबल में आपका कैट का PYQ चारों खाने चित, दिस इज योर आंसर, यू आर डन। समझे मजाक, यानी कि इफ योर अप्रोचेस आर गुड, दे आर नॉट कैलकुलेटिव, यू कैन इजीली क्रैक देम। 2021 का है, समझ रहे हो आप, बस तरीके सही होने चाहिए, आराम से फोड़ पाओगे, घबराने की बात नहीं है। चलो राउंड 2, अब ये थोड़ा बढ़िया राउंड है, यहाँ पे बीच बीच में कोई लोग आएंगे, बीच बीच में कोई लोग जाएंगे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, देख लेते हैं भाई क्या करना है। सवाल पढ़ लो, एक पर्सन है 120 दिन में काम खत्म करता है, अगले दिन उसके जैसा एक और जन आ जाता है, वो भी 120 दिन में काम खत्म करता है, अगले दिन एक और, अगले दिन एक और, एक दिन एक और। एक बच्चा यूट्यूब में आके कमेंट करके गया था, उसने एक क्वेश्चन लिखा था, सर ऐसे क्वेश्चन करने हैं, मैं देख के समझ गया ये कैट 2017 का, उस बच्चे के लिए लेके आ गया मैं सवाल। देखो भाई सब जगह 120 दे रहेगा, अपन 120 LCM पकड़ते हैं, राइट। तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स था ये बंदा, और ये 120 दिन में काम खत्म करता है, तो मैं वर्क भी 120 पकड़ रहा हूँ। कितने दिन में काम खत्म करता है, 120 दिन में, तो इसकी रेट आ गई 120/120, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, पहले दिन काम शुरू हुआ, ठीक है, पहले दिन ऐसा एक ही बंदा था, तो यानी रेट रही होगी 1 दिन, पहला दिन एक जने ने काम किया, एक काम हो गया होगा। अगले दिन 2 जनों ने काम किया, तो रेट 2 हो गई होगी, तो वर्क 1 × 2 2 हो गया होगा। थर्ड डे यानी कि अगले दिन एक और बंदा आ गया, अब 3 हो गई होगी रेट, क्योंकि 3 बंदे हो गए, बंदे तो सेम ही है, एक दिन एक बंदे की 1 रेट, 2 बंदे की 2, 3 बंदे की 3, वर्क हो गया 3। फिर अगले दिन चौथा बंदा आ गया, रेट हो गई 4, वर्क हो गया 4। ऐसे करते 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 तक बढ़ जाएगा। यानी वर्क कैसे हो रहा होगा, पहले दिन एक काम होता होगा, अगले दिन 2 काम, अगले दिन 3 काम, अगले दिन 4 काम, चलते चलते तक nth डे n काम हो जाता होगा। सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। 10वें दिन 10 काम होगा, 12वें दिन 12 काम होगा, एंड सो ऑन। और ऐसे करते करते तक आपका काम खत्म हो गया। और काम हुआ कितना है, सारा का सारा काम खत्म। सारा का सारा काम कितना है, 120। यानी ऐसे करते करते 120 काम खत्म करना है। यानी पहले दिन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करते करते तक सारा काम, यानी कि 120 खत्म। अब आपको बस इस सीरीज का सम आना चाहिए, AP से लगाओ, या हमने तो डायरेक्ट सिखा रखा है सिग्मा सीरीज में, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स n × n+1/2 = 120। n ही तो निकालना है, कौन से दिन में काम खत्म हो रहा है। n × n+1 कितना आ गया बेटा, 240। अब बेटा क्वाड्रेटिक मत बनाने लगना, सॉल्व करना स्मार्टली, वैल्यू प्लग इन करो। अगर n को 10 रख लिया, राइट, अगर आपने n को मान लेते हैं 10 पकड़ा, तो कितना आ गया, 10 × 11, यानी कि 110 ना, अपने को 240 चाहिए, आगे बढ़ो। अगला क्या ट्राई करोगे, 15, कितना आ गया, 15 × 16 कितना आ गया, 240। हाँ यही चाहिए था भाई, हो गया काम खत्म। मतलब n कितना है, 15, दिस इज द आंसर। 15th डे में काम खत्म हो जाएगा। सर आपने कैसे 15 ट्राई किया, 11-12 करते, 12-13 करते, एक एक करके बढ़ते, बेटा कैसी बातें कर रहा है, थोड़ा तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 लिखा है, यानी 10-11 जा में 0 आएगा, उसके बाद 0 कब आएगा, 15-16 जा, या 14-15 जा, इजंट इट। 12-13 जा में तो आएगा नहीं 0,
भाई एंड डिजिट 0 आने के लिए या तो 5 लगेगा या 0 लगेगा, जो 15 के पास था या 10 के पास। तो भाई मैंने एंड 10 रखा, अगला 15 रख दिया। अगर 15 पे ज़्यादा आ जाता तो 14 इंटू 15 रहा होता, आज 15 इंटू 16 रहा है। 15 इंटू 16 रहा है तो छोटा वाला 15 और ये 16। दिमाग लगाना है बस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, गेम ऑब्जर्वेशन का है। तो 15 डेज इज द करेक्ट आंसर, 2017 में आया। क्वेश्चन बनना चाहिए था, फोड़ना चाहिए था, सिर्फ लैंग्वेज देख के डराता है, पर क्वेश्चन आसान है, राइट। तो अब क्या हुआ, बीच में कोई बंदे आ रहे थे या जा रहे थे, इस बार हर दिन एक एक बंदा ज्वाइन कर रहा था। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अब बंदा आएगा भी, बंदा जाएगा भी, और साथ में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, दोनों राउंड को मिला रहे। बेटा वापस वही करना है, वीडियो को करो पॉज और खुद से करो ट्राई। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। सवाल फिर से ज्यादा पुराना नहीं, कैट 2021 स्लॉट 2 का सवाल। अनिल पेंट कर रहा है 60 दिन में, बिमल कर रहा है 84 में। अनिल ने पेंटिंग स्टार्ट करी, 10 दिन बाद कोई आया, ठीक है। तो अपने पास दो तरीके के दिन है, 60 डेज और 84 डेज, जब काम पूरा खत्म होता है तब। बाकी कोई 10 दिन में आ रहा है, 5 दिन में आ रहा है, उसको तो एलसीएम में लेना नहीं है। तो अपन पकड़े अनिल, ए फॉर अनिल, बी फॉर बिमल, ठीक है। 60 और 84 दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं, लिख देते हैं। ये 60 दिन में करता है, ये 84 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम कितना हो गया बेटा, अब एलसीएम थोड़ा सही होना चाहिए, 12 इंटू 5, 12 इंटू 7, ये हो गया 5 7 35 इंटू 12 420 का एलसीएम हो गया। अब ये कैलकुलेशन हल्के हल्के सुधरती जाएंगे। 420 कहाँ से है, इन दोनों का एलसीएम। रेट कितनी हो गई, इसकी रेट हो गई 7, इसकी रेट हो गई 5। जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी, कैलकुलेशन पे साथ साथ फोकस करेंगे। सिर्फ एलसीएम लेना नहीं आता, बताना, एलसीएम की वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए, अपने पास अब अनिल और बिमल की रेट आ गई है। अब ये तो तब की बात है अगर ये पूरा पूरा काम कर रहे होते, पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ तो कुछ और है। हुआ क्या है उसको देखते हैं भाई। सबसे पहले काम शुरू किया अनिल ने। सबसे पहले काम किस भाई ने शुरू किया, काम शुरू कितना सी अनिल जी ने। चलिए जी अनिल जी की बात करते हैं। अनिल जी ने पेंट किया है 10 डेज, 10 दिन के बाद कोई आया, तो पहले वही 10 दिन काम हुआ है। किसने काम किया, अनिल ने। अनिल की रेट कितनी थी, 7, 70 काम तो अनिल जी ने निपटा दिया अकेले, राइट। उसके बाद बिमल चारू आए, और उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने 14 मोर डेज यानी 14 डेज मोर लिए, और कितना काम निपटाया, बचा हुआ कितना है, टोटल 420 था, उसमें से 70 तो अनिल जी अकेले निपटा चुके हैं, तो इन्होंने बचा हुआ 350 काम निपटाया। कितने टाइम में, 14 में। तो इनकी रेट कितनी हो गई, 350 बाय 14 यानी कि 750 या 7 2 या 50 बाय 2 यानी कि 25, यानी ए बी सी की मिला के रेट 25 थी। अब देखते हैं भाई, चंदू की आ जाएगी, अनिल की 7, वरुण की 5, टोटल 25। निकाल लो बेटा ये कितनी होगी, 7 5 12, उधर जाएगा, ये 13 रही होगी, यानी चंदू जी की रेट हमने निकाल ली, दैट इज 13। क्लियर। अब पैसा कितना मिलेगा, देखते हैं भाई चंदू जी ने कितना काम किया है। चंदू जी ने कितने दिन काम किया है, क्या चंदू जी यहाँ पर थे ना, यहाँ तो सिर्फ ए जी थे, अनिल जी थे, इधर तो चंदू जी थे ही नहीं, चंदू तो यहाँ थे, यानी चंदू जी ने काम किया है इधर वाले 14 डेज में। ये 14 डेज थे जिन दिन चंदू जी प्रेजेंट थे, इन 10 दिन तो चंदू भी एब्सेंट थे और वरुण भाई भी एब्सेंट थे। चंदू जी प्रेजेंट थे 14 डेज के लिए, तो चंदू जी ने कितना काम किया है, 14 डेज काम किया है। किस रेट से, अपनी रेट से, यानी कि 13। तो चंदू जी का वर्क कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13। अब हमने जब चंदू जी का वर्क निकाल ही लिया है, तो भाई चंदू जी का वर्क का रेशियो निकाल लो, वहां से कॉस्ट निकाल लेंगे। तो भाई किस रेशियो में वर्क किया चंदू जी ने, चंदू जी ने काम किया है 14 इंटू 13, टोटल कितना था 420, राइट। तो 14 बन जा 1430 था, तो चंदू जी ने 13 बाय 30 काम किया। पैसा कितना मिला भैया, 21,000। तो चंदू जी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितना मनी चंदू जी ने अर्न किया होगा, 13 बाय 30 काम किया, मल्टीप्लाई बाय 21,000। क्लियर, जीरो से जीरो कटा, ये हो गया आपका 700, 13 7 जा 91, 9100 रुपीज चंदू जी घर लेके चले जाएंगे, और इतना ही पैसा इनको मिलेगा। चमक गया। अब हमने दोनों चीजें मिला दी। बस अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है वर्क मानने की, तो गेम बड़ा आसान हो जाएगा। पर अगर आप वर्क नहीं मान पा रहे, एलसीएम नहीं ले पा रहे, तो फिर लाइफ में ऑफकोर्स दिक्कत आ रही होगी, थोड़े से बड़े या डिफिकल्ट लगते होंगे आपको। बट अदरवाइज आप देख लो, मैंने जितने भी कैट के पीवाईक्यूज अभी उठाए हैं, सब मैंने एक या दो टेबल में निपटा दिए हैं,
कैलकुलेशन के नाम पे इतनी सी करिए, बाकी तो ओरली मेंटली कैलकुलेशन वाली करिए। चलें जी आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, हालांकि मैंने आपको बताया इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, आपने क्लासें करी होनी चाहिए। आपने क्लासें ही नहीं करी हैं, सीधा आप इस पे आ गए तो ये वीडियो आपके ऊपर से जा रही होगी। क्लासें करके आओगे मजा आ जाएगा, सारे PYQs हो जाएंगे। राउंड 4 इक्वेशंस प्लस एफिशिएंसी। अब बिफोर गोइंग टू दिस थोड़ी सी स्टेटमेंट्स का मतलब समझते हैं, राइट। एफिशिएंसीज में क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट देता है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, यानी कि जो रेट ऑफ ए है वो 2 टाइम्स रेट ऑफ बी है। क्या ये बात समझ में आती है? इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे यूज करता हूं कि यानी कि जो टाइम ऑफ ए है वो हाफ ऑफ टाइम भी होगा। अब ये बात थोड़ी सी नोटिस करने की है कि भाई अगर मैं आपकी डबल स्पीड से काम करता हूं तो मैं टाइम आधा लूंगा, यानी अगर RA 2 टाइम्स RB था तो जब टाइम की बात करोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे डबल स्पीड से काम कर रहा हूं, टाइम भी डबल लूं, वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने, समझ रहे हो। अगर मेरी स्पीड आपसे दुगनी है तो आधे टाइम में काम निपटा दूंगा, यानी जब रेट से टाइम पे जाओगे इस बंदे का रेसिप्रोकल कर देना। अगर समझ गए तो इसको देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए यानी कि रेट ऑफ ए इज 80% ऑफ बी। 80% बोले तो कितना हो गया बेटा, 80% ऑफ बी। बच्चा अगर नोटिस करे तो कर पा रहा होगा, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 4/5 ऑफ RB, राइट। अब अगर रेट ऐसा है तो टाइम कैसा होगा, क्या बताया था, अगर रेट ऐसा है तो टाइम पलटी मारेगा और ये कितना हो जाएगा 5/4 ऑफ टाइम बी। इतना फास्ट मुझे करना पड़ सकता है ये कभी कभी, और फिर मैं रेशियो की टेक्निक्स लगाऊंगा, इसकी रेट 5 मानूंगा तो इसकी 4 हो जाएगी, इधर इसकी रेट में मान लेता 1, इसकी रेट 2 हो जाती, समझ रहे हो। जब एजम्पशन करना ही पड़ेगा तो स्टाइल से करेंगे, टाइम में एजम्पशन करने पड़ गया तो इसको 4 मानेंगे, इसका 5 दिन हो जाएगा, इसका 4x डेज मानेंगे, इसका 5x डेज मानेंगे। अगर वो चाहते रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 3 डेज, तो उस दिन तो तुम मान नहीं सकते, फिर x मानना पड़ेगा जब डिफरेंस दे देगा, तो इसको 4x इसको 5x। हाँ, ये सब बातें जानने के लिए, समझने के लिए वापस से आपको फाउंडेशन जरूर देखनी है अगर आपने नहीं देख रखी, या फिर अपनी क्लास जरूर देख के आनी है। क्लियर? चमक रहा होगा तो हार्ड फायर लगा देना, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि बेटा फाइनल टाइम आ गया, लास्ट का 1 महीना आ गया, एकदम बेसिक नहीं पढ़ा सकता, कैट के PYQs लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि सबसे ज्यादा फायदा उस बच्चे को जो सीरियसली अभी तक प्रिपरेशन करके यहाँ पहुंचा। ठीक, अब ये बोल रहा है बी नीड्स 25% टाइम टू फिनिश अ जॉब देन ए डज, राइट। बी को 25% ज्यादा यानी कि 1.25 ए लिख सकता हूं। ये टाइम की बात है, किसकी बात है, टाइम की बात है। यानी अपन बोल सकते हैं TB इक्वल्स टू क्या, ये हो गया बेटा 5/4 टाइम ऑफ ए। अब जब टाइम है तो टाइम से रेट पे जा सकता हूं, जैसे रेट से टाइम पे आया था। अब रेट लिखूंगा तो उल्टा मार दूंगा इसको 4/5। बस अपन ने तो इतना पकड़ना कि टाइम से रेट पे जाओगे तो रेसिप्रोकल, रेट से टाइम पे जाओगे तो रेसिप्रोकल। अब कल को एज्यूम करना पड़ा, इक्वेशन बनानी पड़ी, देखेंगे कैसे सवाल हो जाएंगे मजाक में, हवा में सवाल निपटने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तैयार हो, स्टार्ट करें क्वेश्चन। चलो, सवाल वही होगा, पहले आप खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद सर ट्राई करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, यू ट्राई इट आउट एंड देखो बन रहा है कि नहीं। चलो जी, at their usual efficiency levels, A and B together finish a task in 12 days. A had worked half as efficiency, B had worked thrice as efficiency, then the work would have been completed in 9 days. देखते हैं भैया क्या हो रहा है। आप कह रहे हो कि भाई साहब ऐसा हुआ है कि एक बार तो काम खत्म हुआ है 12 दिन में, सही बात है, सही बात है कि नहीं, सही बात है। यानी यहां पर काम खत्म हुआ था 12 दिन में और यहां पर काम खत्म हुआ था 9 डेज में, करेक्ट। अब आप चाहो तो इनका LCM 108 मान के शुरू कर सकते हो, पर अब मेरे को एक और मेथड भी सिखाना है आपको। कभी कभी ऐसा काम जो है बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता है, वर्क मान के LCM मान ले, तो कहीं दूसरे मेथड से कभी करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। आप 108 मान के इक्वेशन बनाओ, मस्त एकदम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ऐसे क्वेश्चन का एक और बढ़िया तरीका सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप उससे करना, कमेंट कर देना, आंसर आएगा बढ़िया। अब देखो, पहले एफिशिएंसी ए और बी पे काम कर रहे थे। मैं मान रहा हूं कि जो एफिशिएंसी ऑफ ए है, लेट अस से उसको नाम दे देते हैं अपन RA, ठीक है। तो मैंने RA लिख दिया, RA को मैं A बोलूंगा और RB को मैं B बोलूंगा। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, A B हमेशा मेरे क्या होते हैं, एफिशिएंसीज होते हैं। टाइम बोलना होता है तो मैं उसको TA लिखता हूँ, टाइम बोलना होता है मैं TB लिखता हूँ, पर अगर मैं AB लिख रहा हूँ मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो पहले ये काम करते थे A और B अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी पे, तो यहां पर इनकी रेट कितनी रही होगी,
यहाँ पे इनकी रेट आई होगी ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है, एग्री करते हो इस बात को? हाँ सर करते हैं, इसमें क्या है। अब अगर ए जो है अपनी एफिशिएंसी को आधा कर दे तो ए कितना हो गया, हाफ ए पे चला गया। और बी अपनी एफिशिएंसी को ट्रिपल कर दे तो बी किस पे चला गया, 3 टाइम्स पे चला गया। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। पहले 12 दिन में काम कर रहे थे जब दोनों नॉर्मल एफिशिएंसी पे करते हैं, आज 9 दिन में कर रहे हैं जब इसने आधी कर दी और इसने ट्रिपल कर दी। अब देखो अपन ना एक बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। हमने आपको क्या बताया था कि रेट जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं पीछे बात करूं, अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, या फिर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, यही कर रहे हैं हम यहाँ पे जो रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि R1 बाय R2 T2 बाय T1 के बराबर होता है। अब वही चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई यहाँ पे जो रेट थी वो कितनी थी, ए प्लस बी अपॉन यहाँ पे रेट कितनी हो गई, हाफ ए प्लस 3b इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। यस नो, R1 बाय R2 इक्वल्स टू T2 बाय T1। कितना हो गया, 9 बाय 12। सीधा ए और बी का रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद देखना एक और जादू सा कर दूंगा और फिर से 3 लाइनों में सवाल खत्म हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको निपटा दो। क्या किया हमने, R1 बाय R2 इक्वल्स टू T2 बाय T1, गेम खत्म। देखें सॉल्व करते हैं बेटा। ये कितना आ गया, 3 जा और 3 4 जा, कितना आ गया बेटा, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3a बाय 2 प्लस 9b। ये बेटा इधर चला गया, आ गया 5b, ये इधर आ गया, ये हो गया 5a बाय 2। 5 से 5 कट जाएगा, a आ जाएगा आपके पास 2b। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करो, यहाँ तक पहुँच जाओ। बस कुछ नहीं, R1 बाय R2 इक्वल्स टू T2 बाय T1 लगाए। अब देखो मैं कैसा जादू करूँगा। मैं कह रहा हूँ ये ले आओ, a इक्वल्स टू 2b था ना, कुछ मान लेते हैं। मैंने कहा मैं मान रहा हूँ कि रेट ऑफ b जो है वो 1 है, तो रेट ऑफ a कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स b यानी कि 2। चमका। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, काम निपटाओ, लेट अस से b को 1 मान लेते हैं। ये मैंने किया एज्यूम, और ये एज्यूम अगर मैंने कर लिया तो ऑब्वियसली a हो गया 2b यानी कि 2। ठीक, क्लियर। तो a प्लस बी कितना हो गया होगा, a प्लस बी हो गया होगा 3, राइट। a और b ने मिलकर काम कितने में खत्म किया था, 12, यानी टोटल काम कितना था, 36। अब अगर a सारा काम या b सारा काम करने निकलेगा तो दोनों के दिन निकाल लूंगा। a का हो गया 18, b का हो गया 36। क्वेश्चन किसके पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया a कितने टाइम मिलेगा, ये 18 दिन मिलेगा। वो पड़ा तुम्हारे सामने, तुमने जिसका निकालना निकाल लो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज लगाई, दैट इज R1 बाय R2 इक्वल्स टू T2 बाय T1। उससे जैसे ही मैं यहाँ पे रेट तक पहुंच गया, मैंने किया एजम्पशन, मैंने B1 मानो A2 मानो। इधर कितनी रेट हो गई, 1, इसकी 2, ये टोटल मिला कितनी हो गई, 3। ये कितने में कर रहे थे सर, ये तो 12 दिन में करते थे। वर्क पता चल गया 36, एक बार वर्क पता चल गया, गेम निपट गया, गेम ओवर, दैट्स इट। तो अगर जब भी मेरे को तुमने R1 R2 दिया, मैं ऐसा काम कर दूंगा, R1 R2 ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं R1 बाय R2 T2 बाय T1 मानूंगा, एक रिलेशन आ जाएगा, मैं एजम्पशन कर दिया करूंगा। ऐसा बार बार कैट में हुआ, ऐसे 2 या 3 सवाल आए हैं पिछले 3-4 साल में, और इससे फास्टेस्ट हो जाते हैं। ठीक, चलो जी एक और सवाल लगाते हैं। 2019 स्लॉट 2, वीडियो को करो पॉज और ट्राई करो खुद से, देखो बन रहा है क्या। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, ट्राई करो, बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन मिलके करेंगे। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिया। अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 while सुनील कैन डू इट इन 40। अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 days, फिर से वही हो रहा है कि 3 दिन बाद कोई आ रहा है, फिर कोई दिन बाद बिमल आ जा रहा है। ये बढ़िया सवाल है भाई, इसको बहुत आराम से तसल्ली से करना पड़ेगा, समझ समझ के, अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक की है तो ही मजा आएगा। देखो पहला काम अपना वही, अनिल 20 दिन में करता है और सुनील 40 दिन में करता है। और जब पता चल ही गया है अनिल और इसका, तो वर्क मान लेते हैं, इनका एलसीएम हो गया 40 वर्क पकड़ लिया। अगर अनिल सारा काम अकेले करने निकला था तो 20 दिन में किया, रेट 2 आ गई। सुनील सारा काम अकेले करने में निकला था तो 40 दिन में किया, 40 काम, रेट 1 आ गई। इतना काम तो हमने फटाक से कर लिया, चुटकी बजाए, गेम खत्म। अब देखते हैं हुआ क्या है। सबसे पहले काम स्टार्ट किया जी अनिल जी ने, और आफ्टर 3 दिन बाद कुछ आया तो अनिल 3 दिन तक अकेले काम करता रहा। अनिल की रेट कितनी थी, 2, यानी अनिल ने 6 काम निपटा दिया होगा।
उसके बाद सुनील ज्वाइन किया। अब आफ्टर अ फ्यू मोर डेज, तो पता नहीं कि भाई सुनील ने कितने दिन काम किया अनिल के साथ। पहले 3 दिन इसने काम किया, अब कुछ दिन ये दोनों करते रहे और आफ्टर फ्यू मोर डेज ये आया। तो ना तो हमें इसका टाइम पता है, ना हमें इसका टाइम पता, नहीं पता तो क्या करूं, फिर मानता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे अनिल और सुनील ने x दिन तक काम किया होगा। अब अनिल और सुनील ने x दिन तक काम किया, यहाँ पे रेट हो गए 3, राइट। 2 + 1, अनिल की 2 और सुनील की 1, तो काम कितना हो गया होगा 3x। और फिर कुछ दिन बाद कौन आया, बिमल आ गया। अब फिर ये भी नहीं पता कि ये तीनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, यही निकालना है, पता नहीं तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ये भी फंसा दिया क्वेश्चन में। अब नहीं पता तो क्या करूं, वाई मानूंगा। अब बिमल की रेट भी नहीं पता, अब बिमल की रेट भी नहीं पता, यही इस क्वेश्चन में कैच छुपा हुआ है। बिमल की रेट नहीं पता, पर बिमल ने काम कितना किया ये बता दिया कि बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब। जॉब कितनी थी 40, बिमल ने कितनी करी है 10% ऑफ जॉब। जॉब कितनी थी 40, यानी बिमल की वजह से काम हुआ 4 दिन। सही बात है, यानी बिमल ने जो काम किया है वो किया है 4। अब सुनना बेटा बात, जब यहां वाई दिन काम हुआ, रेट कितनी थी 3 रेट थी इन दोनों की मिला के, और बिमल की रेट हमें नहीं पता कितनी थी, बी थी। जब काम हुआ होगा तो 3 × वाई, 3y काम किया होगा किसने, अनिल और सुनील ने मिला के, क्योंकि इनकी मिला के रेट 3 टाइम वाई 3y। वरुण ने कितना काम किया होगा, ये जो भी नाम है, क्या नाम है इस लड़के का, वरुण ने किया, बिमल, बिमल ने कितना काम किया होगा b × y, पर मैं b y नहीं लिख रहा क्योंकि बिमल का काम तो मुझे पता है कितना है 4, तो +4 लिख दूं। यानी जब इन तीनों ने मिलकर काम किया बिमल की वजह से, तो कितना काम हो रहा है 4 वर्क हो रहा है, मैं जानता ही हूँ 10%, और इन दोनों की वजह से मिलकर कितना हो रहा है 3 × y 3y। अब मैं कहाँ यहाँ बी वाई लिखता, मेरे को पता ही नहीं था भाई, ये पता होता तो लिख भी देते। तो हमने कहा भैया देखो, अनिल आया 3 दिन काम किया, 2 की रेट से 6 काम खत्म हो गया। अनिल सुनील ने x दिन काम किया, मिला के रेट हो गए 2 + 1 3, 3x काम हो गया। अब जब तीनों मिलके करने आए तो वरुण ने किया 4 काम, वरुण बिमल वटेवर, बी ने किया 4 काम, और ए और एस ने कितना किया, ए और एस ने किया, इनकी रेट मिला के 3 थी और वाई दिन तो 3y। अब यहां पर बी वाई भी लिख देता बच्चा, वहीं फंस जाता, बी वाई की वैल्यू कहां से निकालते, बी वाई क्या है, वर्क डन बाय बिमल, वो तो वैसे ही पता है 4, सीधा 4 लिखो ना। अब गेम खत्म हो गया, इक्वेशन बन गई, इन तीनों ने मिला मुलू के इस तरीके से काम खत्म हो गया। इक्वेशन क्या है सर, ये सारा काम मिला के खत्म हो गया, यानी कि 6 + 3x + 3y + 4 = सारा काम है 40। यहां से x + y की वैल्यू आ जाएगी, 3x + 3y कितना हो गया बेटा, ये गया 10, उधर 30, x + y कितना आ गया बेटा 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने दिन में काम खत्म हुआ है, काम कितने दिन में खत्म हुआ है 3 + x + y, और x + y आपने उधर निकाल लिया 10, आपके पास आ गया 13, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है 10। सही बात है कि नहीं, दैट मीन्स 13 इज द आंसर। चमका, ये है शानदार सवाल, जो एप्टीट्यूड से करोगे तो वापस 3 लाइन। आप बस नोटिस करो कि मैं सारे के सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में निपटा दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा लिख नहीं रहा, 2 टेबल 3 लाइन हवा में कैलकुलेशन। दैट इज हाउ वी आर एबल टू डू क्वेश्चंस विद इन 40 सेकेंड 50 सेकेंड्स, क्योंकि स्मार्ट बच्चा इसको इसी तरीके से कर रहा है। बस लॉजिक यहाँ पे था कि जब तीनों मिलके काम कर रहे थे तो इन्होंने तो करा 3y, इन दोनों भाई ने मिलकर कितना करा, इन दोनों भाई ने कहा कि भाई हमारी तो देखो रेट 3 है, y दिन हमें मिले, हमने 3y निपटा दिया काम। और वरुण का तो पता ही है ना यार, 4 काम कर रहा है 10% वाला, समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से दिमाग लगाया क्वेश्चन में, राइट। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ाए थे, ये अच्छा सवाल है ना। चलो समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीछे जाना दोबारा सुनना है, इस तरीके का मजा आएगा भाई, यही तो जानदार चीज है कैट की। चलो एक और करते हैं 2020 का, वापस एफिशिएंसी से रिलेटेड बातें करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और पैटर्न देखेंगे। चलो भाई आ जाओ, क्या कह रहा है, जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाते हैं, लास्ट में एज्यूम करना पड़ा मान लेंगे, यहाँ पे कोई टाइम टू की बात तो हो नहीं रही है, प्रॉपर डेज तो दे नहीं रखे, तो एजम्पशन वर्क से चलेगा नहीं, इक्वेशन बनाते हैं, एक बार सबकी रेट का रिलेशन आ गया, रेट ही मान लेंगे, गेम ही खत्म करेंगे, ठीक है। कह रहा है जॉन ने ट्वाइस टाइम लिया जैक के, तो टाइम ऑफ जॉन जो है दैट इज 2 टाइम्स टाइम ऑफ जैक। सही बात है, तो टाइम ऑफ जॉन इज 2 टाइम्स टाइम ऑफ जैक, यानी रेट में उल्टा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यानी जैक की जो रेट है वो ट्वाइस ऑफ जॉन हो जाएगी। समझ गए होगे बात, रेट में तो उल्टा होना है,
रेट में तो उल्टा हो रहा है। ऐसे समझ में आता है तो ऐसे बढ़िया, और अगर ऐसे समझ नहीं आता तो वैसी वाली कहानी लिखो। कैसे वाली कहानी लिखो सर? जो मैंने सिखाई थी, टाइम ऑफ जॉन अपॉन टाइम ऑफ जैक इक्वल्स टू रेट को मैं कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, जैक अपॉन जॉन। जैक जॉन जहाँ लिखा है वो रेट है, ये टाइम है। अब जॉन क्या ले रहा है, ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक, तो ये बेटा 2 हो गया, 2 इक्वल्स टू जैक अपॉन जॉन। क्लियर? या तो ऐसे लिखो पर यहाँ टाइम लगेगा, और मैं तो बेटा बच्चों को डायरेक्ट सिखा है कि डायरेक्ट लॉजिक से लिखो। कैसे लिखोगे? जॉन इससे डबल टाइम ले रहा है, राइट, तो जैक की रेट डबल रही होगी। भाई एक टाइम डबल लेगा तो दूसरे की रेट डबल रही होगी। यानी मैं तो बेटा पेपर में डायरेक्ट लिखता है जैक इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जॉन। ये रेट की बात है, कंफ्यूजन नहीं होता पेपर में। अपन टाइम भी लिख रहे हो, रेट भी लिख रहे हो, उल्टा हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। मैं आपसे डबल टाइम ले रहा हूँ तो मेरी रेट आपसे आधी है, दैट्स इट। जॉन इससे डबल टाइम ले रहा है तो जॉन की रेट इससे आधी है या फिर जैक की उससे डबल है, बात खत्म। सही बात है कि नहीं? सिमिलरली जैक एंड जिम टुगेदर टेक 1/3, तो इनकी रेट ट्रिपल होगी। जब टाइम 1/3 ले रहे हैं तो रेट ट्रिपल होगी, यानी कि जैक प्लस जिम टाइम 1/3 यानी कि रेट ट्रिपल, 3 टाइम्स ऑफ जॉन। यहां तक पहुंच गए बेटा, यहां से तीनों में रिलेशन आ जाएगा, गेम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, निकाले रिलेशन। जैक की जगह 2 जॉन लिख देते हैं, तो जैक की जगह अगर 2 जॉन लिख दिया तो 2 जॉन प्लस जिम कितना आ गया बेटा, 3 जॉन। ये सब रेट है, ये उधर चला गया, ये जॉन आ गया, 3 जॉन माइनस 2 जॉन जॉन, और यहाँ बचा जिम। तो जॉन जिम बराबर रेट पे काम कर रहे हैं, खत्म हो गई बात। पकड़ लेते हैं जॉन की रेट 1 पकड़ लेते हैं, मान लो एज्यूम कर लो, खत्म। तो जॉन की रेट को मैंने एज्यूम 1 कर लिया, जॉन 1 है तो जिम भी 1 हो गया, और जैक की रेट क्या हो गई, जॉन के डबल यानी कि 2। गेम खत्म, निपट गया काम। अब तो अब बचा ही क्या, अब कर लेते हैं क्वेश्चन खत्म। मोर ओवर इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब जॉन टेक्स 3 days मोर देन दैट टेकन बाय 3 ऑफ देम। ऑल 3 करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी बेटा, 4, 2 3 4। अब मान लेते हैं ऑल 3 जो है x डेज ले रहे हैं, तो वर्क कितना करा होगा, 4x। ऑल 3 काम कर रहे हैं तो 4 की रेट में x दिन लगते हैं, राइट। और अगर जॉन काम कर रहा है तो उसको 3 दिन ज्यादा लगते हैं, जॉन काम कर रहा है तो 3 दिन ज्यादा, यानी x + 3 days लगते होंगे, इससे 3 दिन ज्यादा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जॉन को ऑल 3 से 3 मोर डेज लगते हैं, तो इसके x पकड़ लिए, इसके x + 3 पकड़ लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया काम, x + 3। अब ये भी टोटल काम है जब ये अकेले करने निकला था, ये भी टोटल काम है जब ये तीनों मिलके सारा करने निकले थे। टोटल काम तो चेंज हुआ ही नहीं है, बराबर होगा। भाई जब जॉन अकेले सारा काम कर रहा था तो x + 3 काम आ रहा है सारा, तीनों मिलके सारा काम कर रहे थे तो 4x आ रहा है सारा काम, तो सारा काम तो सेम ही है। मिल गई इक्वेशन, कितना आ गया, 4x = x + 3, 3x = 3x आ गया 1। अब तो सभी खत्म हो गया बेटा, अब जो निकालना है निकाल लो। x 1 है तो मतलब सारा का सारा काम कितना है, 4 है, मतलब टोटल जो अपने को करना है वो 4 वर्क करना है, 4 वर्क 4 वर्क। जो भी अकेले करने निकलेगा उसको 4 वर्क करना पड़ेगा। सबकी रेट है, सारा टोटल वर्क मैंने आपको बता दिया है, 4 काम करना। निकाल लो किसका निकालना है, इसको 2 दिन लगेंगे, इसको 4 दिन लगेंगे। क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज जिम विल, जिम को 4 दिन लगेंगे। अब लगेंगे तो लगेंगे, 4 काम है, रेट उसकी 1 है, तो जिम विल टेक 4 days। तो कभी कभी आपसे ऐसे ये छोटे छोटे इक्वेशन बना देगा, राइट। अब इक्वेशन बनाने में प्रो होने चाहिए भाई। मैं आपसे डबल टाइम ले रहा हूँ तो आपकी रेट मेरे से डबल है, या मैं आपसे डबल टाइम ले रहा हूँ मेरी रेट आपसे आधी है, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। मेरी और किसी की मिला के आपसे 1/3 टाइम ले रहा हूँ तो मेरी और उसका मिला के आपसे रेट ट्रिपल है, 1/3 टाइम ले रहा हूँ। भाई टाइम कम तो रेट ज़्यादा, सिंपल एज दैट। तो ये कुछ कहानी है जब एफिशिएंसीज को इन्वॉल्व की जाती है, टाइम को इन्वॉल्व किया जाता है, छोटे छोटे इक्वेशंस एंड द गेम विल बी ओवर। आप बस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। यू कैन डू इट बाय ट्रेडिशनल वेज एज वेल, इक्वेशंस बना के लंबा लंबा कर दो, पर फिर वो 30-40 सेकंड में काम नहीं निपटेगा। अब अगर लास्ट पॉइंट आ गया और ये सब आपके ऊपर से जा रहा है, ये सब आपने नहीं सीखा है, राइट, आप कहीं से प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर लास्ट मोमेंट में तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि अपने अप्रोचेस चेंज करो। पर अगर लगता है कर सकते हो, सो यू हैव सीन दैट हाउ फास्ट आई वाज इन कैट का PYQs। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं उठाया सिवाय वार्म अप क्वेश्चन के, ऑल वर्क कैट PYQs। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं जहां पर एक पैटर्न ऑफ वर्क बनने लगता है। मतलब पहले दिन मैंने काम किया, दूसरे दिन आपने काम किया, तीसरे दिन हम दोनों ने मिलकर काम किया,
फिर चौथे दिन मैंने, पांचवें दिन आपने, छठे दिन हम दोनों ने मिलके। अब मतलब ये पैटर्न बार बार रिपीट हो जा रहा है 3-3 दिन का। तो इनको कैसे करते हैं समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। क्वेश्चन इज कैट 2021 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। ट्राई इट आउट एंड फिर मैं करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनु, वीनू एंड मनु ये कंप्लीट कर सकते हैं काम 15 दिन में, 12 दिन में और 20 दिन में। तो सबसे पहले तो आप जानते हो हम यही करते हैं भाई, इंडिविजुअल का टाइम दे दिया कि अनु अकेले करता तो 15 में, वीनू 12 में और मनु 20 में। सही बात है। अभी क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में देखेंगे कौन कैसे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। राइट, पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई रेट नहीं दी तो रेट निकालनी है। वर्क एज्यूम करते हैं। वर्क कैसे एज्यूम करेंगे, इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम कितना आ गया गाइस, क्लियरली 60। तो मेरे पास तीनों की रेट तो आ गई भाई। कितनी रेट हो गई, इधर इसकी रेट हो गई 4 60/15, इसकी रेट हो गई 5 60/12 और इसकी रेट हो गई 60/20 यानी कि 3। अब आ जाओ आगे के क्वेश्चन पे। वीनू जो है हर दिन काम कर रहा है, तो मैंने वी हर जगह लगा रखा है। करेक्ट, देखो वी आपको हर जगह मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये रोज काम कर रहा है। पर आगे पढ़ो, अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। अनु आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया, ऑल्टरनेट डे चल रहा है। सेम मनु काम कर रहा है, वो भी ऑल्टरनेट डे कर रहा है, पर फ्रॉम द सेकेंड डे। तो मनु सेकेंड डे, 4 डे, 6 डे एंड सो ऑन। आप बोल रहा है काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पैटर्न समझ रहे हो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। पहले इंडिविजुअल टाइम दे दिया ताकि अब इंडिविजुअल रेट निकाल लो, उसके बाद एक पैटर्न, एक फ्लो में काम कर रहे हैं। पहले वीनू अनु, फिर मीनू मनु, फिर वीनू अनु, वीनू मनु, चलते जा रहा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रेट लिखते हैं। जिस दिन वीनू अनु काम कर रहे हैं उस दिन अपनी रेट हो गई 5 4 9, और जिस दिन वीनू और मनु काम कर रहे हैं यानी अपनी रेट हो गई 5 3 8। इसके बाद तो आप समझते हो रेट चलती रहेगी सेम। पहले दिन ऐसे काम हुआ, 9 काम खत्म हो गया। अगले दिन ऐसे काम हुआ, 8 काम खत्म हो गया। टोटल 2 दिन में अगर आप देखोगे तो आपका 17 काम खत्म हो चुका है। राइट, टोटल 2 दिन में आप देखोगे तो 17 काम खत्म हो चुका है। अब ये साइकिल रिपीट होती जाएगी, यानी 17 के बाद 17 काम और खत्म हो जाएगा। याद रखना हमने खत्म कितना करवाना है, 60 काम खत्म करवाना है ना। चलते जाओ ऐसे ही, 17 17 34 हो गया, 17 और खत्म हो जाएगा 2 दिन में इसी तरीके से। राइट, वापस वीनू वनु आएंगे, वापस 9 काम कर देंगे, वीनू वनु आएंगे 8 दिन, 17 17 चलते रहे 51। अब 17 नहीं कर सकता, 68 हो जाएगा, काम 60 था। अब वापस से देखो क्या होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आप टाइम बचा सकते थे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा प्रॉपर लिख सकते हो। वापस एक दिन 9 की रेट 9 काम, एक दिन 8 की रेट 8 काम, फिर एक दिन 9 की रेट 9 काम, एक दिन 8 की रेट 8 काम। पर ये करने की जरूरत नहीं थी। 17 17 17। अब वापस वीनू अनु आए, 9 की रेट 9 वर्क, एक दिन था, 9 काम और हो गए, और आपके जो काम है वो सारे के सारे खत्म हो गए। 17 3 जा 51, 9 60। कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7। घबराना मत कि सर ये हर बार 6-7 दिन में काम खत्म हो जाएगा, बड़ा नंबर आ गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके हो जाएगा, सीख लेंगे। अभी साइकिल्स पे काउंट कर लेंगे। पर जब ऑप्शन ही छोटे हैं 5 6 7 8 तो हम काउंट भी कर सकते थे नॉर्मली। 9 8 9 8 17 बन गया, 17 17 17 51, 6 दिन खत्म, फिर आगे 9 काम 60 काम खत्म, निपट गया। क्लियर। एक और देखते हैं, पर मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पॉज करके दोबारा से ट्राई करो, रिवाइज करो, इसको करे बिना अगले पे मत जाना। अब ये हो गया तो एक और देखते हैं पैटर्न वाला गेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब शुरू में भी लैंग्वेज में खेला है ये, यहां से लेके यहां तक पढ़ो और तीनों के डेज लिख के वर्क एज्यूम करके रेट तक निकालो। उसके बाद करना इस क्वेश्चन को 2022 में और लेवल बढ़ाया इसने। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द, क्या मेरे ख्याल से यही बेस्ट अभी तक जितने वर्क रेट टाइम के हैं पिछले 5 6 सालों में। ट्राई करो, पहले बस इतना काम, आगे का कुछ नहीं पढ़ना है। सपोज से यहां तक पढ़ के इतना निपटाओ। करें, बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज, तो बॉब के 40 लिख दो। राइट, इफ ही वर्क्स अलोन, एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट, एलेक्स इससे फास्ट है ट्वाइस। अब जब एलेक्स इससे ट्वाइस फास्ट है तो टाइम आधा लेगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो एलेक्स की हो गया 20, सही बात है। अब एंड थ्राइस एज फास्ट एज कॉल, ठीक है, ढंग से देखना स्टेटमेंट को। आपने एलेक्स का इससे तो कर दिया, तो एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब वाली स्टेटमेंट हटा दो, ये आपने देख ली। ठीक है, तो एलेक्स इज थ्राइस एज फास्ट एज कॉल। राइट, अब जो एलेक्स है वो कॉल से भी 3 टाइम्स फास्ट है। तो जब टाइम की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम ऑफ सी। सही बात है कि नहीं, यानी जब टाइम ऑफ सी निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, थ्राइस ऑफ टी ए। सही बात है कि नहीं।
ये 1/3 हो गया, सीखा है हमने उल्टा हो जाता है, तो टाइम ऑफ सी कितना हो गया 3 टाइम्स टाइम ऑफ ए यानी कि 60। हालांकि ये कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, पेपर में मैं ये नहीं करता। एलेक्स इससे ट्वाइस फास्ट है यानी इससे आधा टाइम लेगा, इससे थ्राइस फास्ट है तो इससे 1/3 टाइम लेगा। इसका 1/3 हो गया, इसका हाफ हो गया, क्यों? क्योंकि इससे डबल है, इससे ट्रिपल है। ठीक है, डन। टाइम डबल ट्रिपल नहीं है, रेट डबल ट्रिपल है। फास्ट है तो उनसे कम टाइम लेगा, जिससे डबल फास्ट है उसका हाफ टाइम, जिससे ट्रिपल फास्ट है उसका 1/3 टाइम। काम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। जैसे ही सबका टाइम आ गया, वर्क मानो, वर्क कितना हो गया इन कैल्शियम यानी कि 120। उसके बाद फटाफट हमारे पास रेट आ जाएगी, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 2। सही बात है, आप देखना, नोटिस करते चलना। सारे के सारे सवाल जो मैंने हैं बेटा 2 टेबल में निपटा दिए, सारे के सारे कैट के PYQs। तो अप्रोच तो बेटा बढ़िया है और काम भी कर जाती है। ठीक, अब अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, हम यहाँ से पढ़ते हैं। सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। पहले आया एलेक्स बॉब, फिर बॉब कॉल सेकंड पे और कॉल एंड एलेक्स थर्ड पे, मतलब साइकिल चल रही है, राइट। एंड कह रहा है कि रिपीट कर रहा है ये 3 डे का रोस्टर, मतलब यही साइकिल चलती रहती है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4 डे, 5th डे, 6th डे, 7, 8, 9। तो मेरा काम क्या है कि एक साइकिल का काम निकाल लें, फिर देख लेते हैं कितनी साइकिलें लगेंगी। सही बात है कि नहीं? चलो अब एक साइकिल का काम निकालते हैं, सेकंड स्टेप पे आ गए। पहले हो गया A + B का काम, 6, 3, 9 की रेट 1 दिन। फिर B और C यानी 5 की रेट 1 दिन। फिर C और A 6 और 2 8 की रेट 1 दिन। यहाँ 9 हो गया, 1 × 5 5 हो गया, 1 × 8 8 हो गया। एक साइकिल में कितना काम हुआ बताओ? तो अगर हम देखें, हमारे पास आया एक साइकिल जो कि 3 डेज की थी, राइट। एक साइकिल कितने डेज की थी? 1 2 3। कितना काम हुआ? 9 5 14 8 22 काम हो गया। इसमें 22 वर्क हो गया। सही बात है कि नहीं? अब काम करना है 120, इसको पकड़ के रखना। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप आने वाला है, जो हम फटाफट करेंगे। यहां तक तो सबसे हो जाता है, सबका टाइम क्वेश्चन दे देगा या एफिशिएंसी में घुमा के दे देगा, हम निकाल लेंगे, वर्क एज्यूम करके रेट निकाल लेंगे, साइकिल नाप लेंगे, एक साइकिल का वर्क निकाल लेंगे। अब 120 के क्लोजेस्ट मल्टीपल पे जाओ, 120 के क्लोजेस्ट मल्टीपल पे जाओ 22 से। देखो भैया, एक साइकिल 22 काम, ऐसे ही 2 साइकिल हुआ होगा, कितना काम हुआ होगा? 6 दिन हो गए होंगे, और काम कितना हो गया होगा? 44 वर्क। अब ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं गिनते जाना, सीधा क्लोजेस्ट पहुंचो किसके? 120 के। 110 होता है, 22 5 जा, चलते 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 तक 5 साइकिल खत्म हो गई होंगी पूरी पूरी। 5 साइकिल में कितने दिन खत्म हो गए होंगे? 1 में 3, 2 में 6, 5 में 15 दिन खत्म हो गए होंगे। और काम कितना हो गया होगा बेटा? 1 में 22, 2 में 44, 5 साइकिल में 110 वर्क खत्म हो गया होगा। अभी भी काम रुका नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है 120, 10 और बचा है। अब मैनुअली गिनना पड़ेगा इसके बाद। तो 5 साइकिल 15 दिन, 110 वर्क हो चुके हैं। इसके बाद वापस से कौन सा दिन आएगा? ये वाला। अब यहां कितने काम हो गए? 9 वर्क, यानी अगले दिन 9 वर्क हुआ होगा, यानी 119 वर्क इन टोटल हो गया होगा, और 16 डे हो चुका है। अब साइकिल पूरी नहीं लग सकती, क्योंकि 16 साइकिल कर रहा है, 110 में पूरा का पूरा 22 ऐड हो जाएगा, 132 हमें कराना नहीं है। अब 17th डे पे चलो। अब 17th डे पे जाओगे, यानी कौन सा डे आएगा? ये वाला डे आएगा, दिस इज द 17th डे। और यहाँ कितना काम को होगा? 5, पर हमें करना ही नहीं है, 120 वर्क यहीं खत्म हो जाएगा। इस दिन पे हम 124th वर्क तक जा सकते थे, और हम जो है 120th वर्क पे आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारा 120 काम जो है वो खत्म हो गया है। अब गेम को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। ठीक, वापस से देख लो। एक साइकिल 3 दिन की थी, 22 काम होता है। अब मैं पेपर में डायरेक्ट नहीं करता, आपको समझाने के लिए किया है। मैं सीधा कहता है एक साइकिल में 22 काम, मुझे 120 के पास जाना है। 1 5 जा, 5 साइकिल, 3 5 जा, 15 दिन, 22 5 जा, 110 वर्क। अब बाकी के मैनुअली गिनूंगा। बाकी अगले दिन कितना काम हुआ? 9 काम, 119। अगले दिन में काम खत्म हो गया 120, 124 करना ही नहीं है जब काम ही खत्म हो गए, राइट। सोचो वहां पे 120 आपके पास ईंटें रखे हुए, हमने ईंटें रखने हैं। मैं क्या करता हूँ, एक साइकिल में 3 दिन में 22 ईंटें रख दिए। ऐसे करते करते मैंने 110 ईंटें रख दी, मुझे कितने दिन लग गए? 15 दिन। अब वहां पे 10 ईंटें अभी भी बचे हैं, 110 ईंटें आपने रख दिए, 10 ईंटें अभी और बचे। अगले दिन आए, 9 ईंटें आपने वापस इधर रख दी, इधर कितना ईंट बचा? 1। अगले दिन आओगे, वही 1 तो लेके चले जाओगे, काम खत्म, करेक्ट। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड। क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा कितने दिन में काम खत्म हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है एलेक्स ने कितने दिन काम किया। अब एलेक्स पे आओ। एक साइकिल में ये जो 3 दिन थे, क्या एलेक्स तीनों दिन काम करता था? क्या एलेक्स तीनों दिन प्रेजेंट था? नहीं था। पहले दिन एलेक्स था, ये रहा एलेक्स,
दूसरे दिन एलेक्स था ही नहीं, तीसरे दिन एलेक्स होता था। यानी हर एक साइकिल में एलेक्स 2 ही दिन आता था, एक दिन छुट्टी मारता था। यानी इस साइकिल में एलेक्स 3 नहीं 2 दिन आया होगा। चलते चलते तक 5 साइकिल में एलेक्स 15 नहीं कितने दिन आया होगा? 10 दिन। हर में 2-2 आता है कि नहीं आता? यहाँ पे एक छुट्टी, यहाँ पे एक छुट्टी, हर एक साइकिल में एक छुट्टी मारी है उसने। यानी 5 साइकिल में जो एलेक्स आया है वो कितने दिन आया है? एलेक्स आया है 10 डेज। कैसे? 5 साइकिल इंटू 2, क्योंकि हर साइकिल में एलेक्स आता है 2 बार। ये तो कहानी हो गई 15 दिन तक की, करेक्ट। अब बात करो कि 16th डे के एलेक्स आया था, राइट? क्या 16th डे एलेक्स आया था? ये था 16th डे, साइकिल दोबारा फिर दी, यहां पे एलेक्स आया था। यानी एलेक्स का एक दिन और ऐड होगा। ये कौन सा है? ये 5 साइकिल के बाद जो ये 16th डे आपने ऐड किया, कौन सा वाला? ये वाला। इसमें भी एलेक्स आया। क्या 17th डे में एलेक्स आया? नहीं, यहाँ तो बी है और सी है, इसमें एलेक्स आया नहीं है। तो एलेक्स के टोटल डेज कितने हो गए? एलेक्स के टोटल डेज हो गए 10 + 1 11 डेज। यानी हमारा आंसर क्या आ गया कि जो एलेक्स भैया हैं वो 11 डेज आए हैं। 5 साइकिल में 10 बारे, और ये 16th डे जब 9 काम हुआ तब आया एलेक्स। अब ये टफ क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई सेड कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन कैट फॉर वर्क रेट इन टाइम। अभी समझाते समझाते किया तो इतना टाइम लगा, पर जिसने बना लिया होगा पिछले वाला समझ के, वो खुद बना गया होगा। काम कुछ नहीं है, पहला स्टेप घुमा फिरा के टाइम दे देगा, टाइम दे के मैं वर्क एज्यूम करके रेट निकाल लूंगा। एक साइकिल का काम निकाल लिया 22, 5 साइकिल काम हो गए 110, 110 के बाद 119, 120 काम खत्म। 17 डेज में काम खत्म अगर ये पूछता तो। एलेक्स के पूछे, एलेक्स हर साइकिल में 2 बार आया, 5 साइकिल में 10 बार आया होगा। 16 डे पे एलेक्स आया है 10 + 1 11 डेज, गेम खत्म। 17 पे आया ही नहीं। क्लियर? चलो, तो ये वो क्वेश्चन हो गए जब एक पैटर्न बनते चले जाता है। तो पैटर्न पे भी देखो, कैट 2 बार सवाल पूछ चुका है और कहीं ना कहीं 22 में पूछा। पैटर्न थोड़ा पसंद है, कर सकता है। अगली बात करते हैं हम इस तरीके के सवाल, प्रोजेक्ट एंड मैनर्स। ठीक है, क्या है कि प्रोजेक्ट्स उठाएगा, ठीक, उसमें कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे, फिर जो काम है वो दिख रहा होगा कि भाई टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, तो कहेगा बताओ कितने मैन बढ़ाएं, या कितने दिन बढ़ेंगे, या कितने आवर्स बढ़ेंगे कि काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। आ जाओ, ये सवाल है 2022 में, ये जनरली इजी रहता है। ठीक है, A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. कितना काम हुआ? एक आदमी ने 7 घंटे काम किया, 10 दिन तक किया तो 70 घंटे काम किया। और कितने लोग थे? n लोग थे, तो इतने घंटे का काम है। नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, इसको हम बोलते हैं मैन आवर्स। कि इतने मैन के घंटे लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। कितना? 35% काम खत्म किया इन्होंने, 35% ऑफ W। क्लियर? इतना काम निपटा दिया इन्होंने। सही बात है, सिंपल बात है भाई। अ ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, इन्होंने 35% काम निपटा दिया। किसमें? 10 दिनों में, 7 आवर्स, n पीपल। अब कह रहा है 10 लोग जो हैं वो चले गए, यानी अब कितने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे n - 10 पीपल। सिंपल, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पीपल फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। रेस्ट ऑफ द वर्क कितना बचा था बेटा? 65%। 35% खत्म हो चुका था। 10 लोग चले गए, n - 10 हो गया, राइट। इन 14 डेज, तो बेटा डेज हो गए 14, और टाइम कितना है? वर्किंग 10 आवर्स अ डे। तो बस खत्म, 2 इक्वेशन सिंपल सी बन गई। सॉल्व कर लो, n के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेस्ट काम क्या है? n निकालना, W चाहिए नहीं, डिवाइड करो, कट जाएगा। यहीं पे डिवाइड कर दो, दिस खत्म। ऑफ W दोनों तरफ कट गया। इधर भी मस्त कट रहा है, 10 से 10 उड़ गया, 7 2 जा हो गया, करेक्ट। ये हो गया 5 7 जा, 5 13 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। 13n इक्वल्स टू, ये हो गया 7 2 जा 14, खोल दो ब्रैकेट, 14n - 140, ये इधर जाएगा, n इक्वल्स टू 140 आंसर। दैट्स इट। ये तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ n इज, खत्म, गेम भी खत्म हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन जनरली अगर आ जाएं, दैट मीन्स यू आर लकी, दीज आर ईजियर, राइट। ये आसानी से बन जाते हैं। आपको बस ये देखना है कितने मैन आवर्स का काम है, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स। सीधी सी बात है। मान लेते हैं मैं काम कर रहा हूँ 5 घंटे, राइट, और 10 दिन, तो मैंने 50 घंटे काम किया, तो 50 घंटों का काम है। अब मेरे साथ आप भी कर रहे हो और सेम टाइम ले रहे हो, तो 50 घंटे आपने दिए, 50 घंटे मैंने, 100 घंटों का काम है। कैसे निकाला हमने? 2 मैन इंटू 5 आवर्स इंटू 10 डेज, 2 इंटू 5 इंटू 10, सिंपल, क्लियर। ऐसा और भी सवाल आया, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया, रिसेंटली आ रहा है बार बार। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिसेंट कैट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है। 6-7 पैटर्न है, देख लो सारे आते हैं क्या? आते हैं तो बढ़िया, काम बन गया। क्या कह रहे हैं इसमें? कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ 6 किलोमीटर रोड इन 200 डेज। तो डेज कितने अपने पास? 200 दिन है, ठीक है।
ही एम्प्लॉयड 140 पर्सन, 140 लोग लिए इसने। आफ्टर 60 डेज, ठीक है, ही रियलाइज दैट ओनली 1.5 किलोमीटर रोड। तो 60 डेज में कितने लोग? 140 लोग, योगा मैन, ये हो गया डेज। इतने दिन में 60 डेज में कितना काम किया इन्होंने? 1.5 किलोमीटर रोड बना दी। कितनी बना दी इन्होंने? 1.5 किलोमीटर रोड बना दी इन्होंने। करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इसको कितने एडिशनल पीपल लग जाएंगे टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क एग्जैक्टली ऑन टाइम। 200 डेज में से 60 डेज तो खत्म हो गया भाई, बचे कितने? 140 डेज। कितने बचे? 140 डेज। अब इसको कितने लोग और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे? मान लेते हैं n पीपल एडिशनली चाहिए, मान लेते हैं n पीपल और लगने वाले हैं। ठीक है, अब ये पेपर में आप अपने आप मान लेते हो बिना लिखे, मान लेते हैं n पेपर और लगने वाले हैं, तो अब कितने लोग हो जाएंगे? 140 प्लस n लोग हो गए। पहले 140 थे, 60 डेज में 1.5 किलोमीटर रोड बना गए। अब कह रहा है 200 दिन में से 60 डेज खत्म, बचे 140। बची हुई रोड कितनी है? 6 किलोमीटर की थी, 1.5 किलोमीटर की बना दी, बची 4.5 किलोमीटर की। कह रहा और लोग चाहिए थे। मैंने कहा मान लेते हैं n लोग और चाहिए थे, तो 140 प्लस n लोग हो गए अब, और टाइम है 140, ये रोड। क्लियर। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है हाउ मेनी एडिशनल, यानी n निकालना है, कितने बंदे और लगेंगे। इक्वेशन है, सॉल्व करो। अगेन क्या करोगे? बेस्ट क्या रहता है? डिवीजन। हमने पिछले वाले केस में देखा ही था, क्या किया था? सीधा डिवाइड। यहाँ भी सीधा क्या करूंगा? डिवाइड। जैसे डिवाइड करूंगा बेटा कचरा हो जाएगा, सब कट जाएगा, गेम निपट जाएगा। रोड से रोड मार दो, किलोमीटर से किलोमीटर मार दो, 1.5, 3 जा। कितनी आसान कैलकुलेशन है बेटा। 140 से 140 मर गया, 360 जा कितना हो गया? 180। ये उधर चला गया 140 प्लस n। ये कैट के सवाल है बेटा, कैट के सवाल। n इक्वल टू 40 खत्म, 40 पीपल और लगेंगे, गेम ओवर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट यू आर लकी। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। इसमें खत्म हो जाता है, सीधा डिवाइड करो, निपटाओ। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बंदे कम पड़ेंगे, या तो कुछ बीच में ऐड करने पड़ेंगे, या आर्स बढ़ाना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। अब हमें गेम। बढ़िया। तो ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे 2 बार आ चुका है, तो मैंने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर आया क्या। अब देखते हैं मल्टीपल मेन एंड वुमेन। इसमें भी 2 कैट के PYQs आए, राइट। मैं दोनों कराऊंगा आपको इसी क्लास में, इसी वीडियो में। एक मैं आपको कराऊंगा स्टैंडर्ड मेथड से, ठीक है, एक मैं आपको कराऊंगा स्टैंडर्ड मेथड से, पहला वाला जो हम करने वाले हैं। इस स्टैंडर्ड मेथड से कोई भी सवाल हो जाएगा। दूसरा कैट ने जान कैसा बनाया कि जो बंदा उसमें एप्टीट्यूड लगा दे वो थोड़ा सा टाइम बचा लेगा। हालांकि दूसरा भी हो जाएगा स्टैंडर्ड मेथड से, इक्वेशन बना के आप कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड से दूसरा भी करना। मैं दिखाऊंगा कि कैसे जिस बच्चों ने उसको एप्टीट्यूड से अटेम्प्ट किया उन्होंने फोड़ दिया, BGT लगाई उन्होंने, देखना। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या मल्टीपल तरीके के लोग काम करेंगे, ठीक है, और उनका नंबर बहुत ह्यूज होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ह्यूमन और रोबोट काम कर रहे हैं। पहले कह रहा है कि 15, कितने? 15 ह्यूमन एंड 5 रोबोट काम कर रहे हैं। तो अपन ने कुछ नहीं करना, आप ह्यूमन की रेट पकड़ लेना, ह्यूमन H, और रोबोट की पकड़ लेना R, ठीक है। तो ह्यूमन की रेट में पकड़ के चल रहा हूं कितनी? H, और रोबोट की पकड़ के चल रहा हूं मैं R, ठीक है। अब 15 ह्यूमन और 5 रोबोट जो काम कर गए वो कर गए टेक 30 डेज टू फिनिश द जॉब। पहले स्टेप वही सेम है गाइस, सारे टाइम लिखो अपने टेबल। 15 ह्यूमन, 5 रोबोट, कितना? 30 डेज। बहुत बढ़िया। Whereas 5 humans and 15 robots working together take 60 days. Very good. आपको ये दोनों का टाइम पता है, 15 आवर्स का पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ले। पहला स्टेप क्या करते हो? टाइम लिख लेते हो। दूसरा स्टेप क्या करते हो? एलसीएम लेके वर्क मानते हो ना, वही करो, कुछ नहीं चेंज करना। एलसीएम कितना है इनका? 60, राइट। एलसीएम कितना है? 60। अब बस एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जब इतने सारे लोग हो ना, अगर आप 60 के साथ ही चलोगे ना, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी जो रेट्स है ना वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो ऐसा मत करना। जब आपके लोग बहुत सारे हो, 15, 20, 25, तो आप ना वर्क जो आपने एलसीएम माना 60 या 600 मान लेना, एक जीरो लगा देना। वैल्यू अच्छी आएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा भी 600 क्यों माना। मान ले यार, जब 60 मान रहे थे तो 600 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। एलसीएम क्यों मानते थे? ताकि डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो मैंने कहा अभी 600 में भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और आगे भी नहीं आएगा शायद, और आया तो हाफ 1/4 में ही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं। आप 60 मान लेते बहुत बड़ा आ जाता। अभी देखते हैं रेट कितनी हो गई बेटा। यहाँ पे रेट हो गई 30, 2 जा 60, 20। यहाँ कितनी रेट हो गई बेटा? 10 जा। क्लियर। अब इक्वेशन बनाओ, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओ, 15 हॉर्स यानी कि 15H हो गई यहाँ पे रेट, प्लस 5 रोबोट, 15H प्लस 5R, कितना हो गया बेटा? 20 हो गया।
सिंपल। ये रेट हो गई 15 हॉर्स प्लस 5 जो भी आपके रोबोट है इनकी होगी कितनी 20। सही बात है नहीं? यहाँ कितनी रेट हो गई बेटा 5h प्लस 15r इक्वल्स टू क्या रेट हो गई बेटा 10। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। ये तो कट भी रहे हैं बढ़िया, 5 से काटो बेटा। ये कितनी हो गई इक्वेशन, ये हो गई 3h प्लस r इक्वल्स टू ये हो गया 4। इसको आपने 5 से काटा कितना होगा बेटा h प्लस 3r इक्वल्स टू 2। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लो बेटा। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आ रही है, निकालें। चलो एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है h, तो हम किस में इंटरेस्टेड नहीं है r, तो r को एलिमिनेट करते हैं। तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये वाली इक्वेशन को ऐसे ही लिखते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 9h प्लस 3r इक्वल्स टू 12। ये कितनी हो गई h प्लस 3r इक्वल्स टू 2। माइनस किया बेटा, ये कट गया, ये आ गया 10, 9h माइनस h हो गया 8h। h की वैल्यू अपने पास आ गई 5/4। ठीक, h की वैल्यू अपने पास आ गई 5/4। ठीक, तो अब बेटा हमने क्या करना है, हमने करना है सिंपल सा काम। हमारे पास तो 15h है, तो हमारी रेट कितनी हो गई, हमारी रेट हो गई 15h के बराबर। हमारे पास तो 15 है, दैट इज 15 इंटू 5/4, यानी कि कितना हो गया 75/4 की रेट हो गई। क्लियर? वर्क कितना हो गया 600, डिवाइड करो, खत्म, आ जाएगा आपके पास टाइम। तो यहाँ पे बस एक स्टेप और बढ़ जाता है कि आपका ओरल कैलकुलेशन में नहीं होता, आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ती है। वो ऐसे दो कॉम्बिनेशन देता है, 15 हॉर्स 5 रोबोट 10 मैन 6 वुमेन, ऐसे करके दो केस दे देगा। दो इक्वेशन दो अननोन बन जाएंगी, सॉल्व कर लोगे, एच आ जाएगा, आर आ जाएगा, जो चाहिए वो देख लेना। फिर उसके बाद बोल रहा है 15h, ये रेट आ गई, अब तो निकालो वर्क बाय रेट। दिस अपॉन दिस करोगे बेटा क्या होगा 75, 8 चले जाएगा, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, आंसर गेम ओवर, बी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल। तो ये तो है इसका नॉर्मल तरीका करने का, है ना, आपने क्लासेस में कर भी रखा है, मैंने करा रखा है, जस्ट टू शो यू कि कैट पीवाईक्यूज इस पे कैसे आ रहे हैं, और शायद जो बच्चा जिसने सिर्फ फाउंडेशन देखे वो भी देख लेगा। तो मल्टीपल मैन मल्टीपल वुमेन आ जाए, दो केस दे देगा, आपने दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेनी है, तीसरे में डाल देना, खत्म। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं चालाकी वाला सवाल कि कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस हो सकते हैं और हवा में हो सकते हैं और कब ये काम आ जाती है। ठीक है, ज्यादातर जब भी इसने एफिशिएंसी में खेला है ना, डबल द टाइम हाफ द टाइम, तो वहां पे शॉर्टकट बहुत बार लग गए हैं, मैंने देखा। कह रहा 3 men and 8 machines कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम टेकन बाय 3 machines and 8 men। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मैन और मशीन दोनों एम से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं मैन की रेट को मानूंगा एम, ठीक है, रेट ऑफ मैन में मानूंगा एम, और रेट ऑफ मशीन में मानने वाला हूं एक्स। अभी देखना कैसे मजाक में खत्म हुआ है। ठीक है, 3 men and 8 machines यानी 3m plus 8x रेट हो गई इनकी, कैन फिनिश अ जॉब इन हाफ द टाइम। हाफ द टाइम मतलब रेट डबल, हाफ द टाइम मतलब रेट डबल। डबल किसके रेट इनके, 3 मशीन्स यानी कि 3x प्लस 8 men। जरा सॉल्व करके x और m का रेशियो ही निकाल लो, तो ये भी शॉर्टकट से ये सवाल हो जाते हैं जब आपको इस तरीके की चीजें दे रखी होती है, एफिशिएंसी और टाइम वाली। निकालना बेटा कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 3m प्लस 8x इक्वल्स टू 6x प्लस 16m। ठीक, ये इधर आ गया अपने पास, आ गया 2x इक्वल्स टू ये आ गया 13m। राइट, यानी अपने पास कहानी ये आ गई है कि जो दो मशीन है वो किसके बराबर काम करती हैं, वो काम कराती हैं 13 मैन के बराबर। अब याद करो पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया था, राइट, मैन की रेट को 2 मान लो, मशीन की रेट को 13 मान लो और वहां से कर लो। या फिर एक और तरीका इसमें तो ऐसे ही हो जाएगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा, इफ 2 machines कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। 2 machines, मेरा दिमाग चमका कि 2 मशीन काम खत्म कर रही हैं 13 डेज में, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मुझसे, हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days ही, 13 days ही। 2 मशीन 13 दिन में काम करती हैं, तो कितने मैन 13 दिन में काम करेंगे, जब ये डेज इक्विवेलेंट और 2 मशीन 13 मैन के बराबर, तो जितने दिन में आपकी 2 मशीन काम कर रही है उतने दिन में ही तो आपके 13 मैन काम करेंगे। तो यानी कि 13 दिन में 13 मैन लगेंगे, सिंपल एज दैट, गेम खत्म। 2 मशीन 13 दिन में काम कर रही हैं, तो 13 दिन में मैन कितने लगेंगे 13, क्योंकि 2 मशीन 13 मैन के बराबर थी और तुमने डेज भी सेम रखे, गेम ओवर, एप्टीट्यूड। अब या तो एप्टीट्यूड से जाओ, राइट, या फिर रेट से जाओ। अगर एप्टीट्यूड समझ नहीं आता तो रेट मान लेते हैं कि भाई मशीन का रेट 13 ले लेते हैं और मैन का 2 ले लेते हैं, तो 2 मशीन का रेट भी 26, 13 मैन का रेट भी 26।
इजंट इट? तो 26 काम करने में इनको 13 दिन, इनको भी 13 दिन ही लगेंगे। क्लियर? तो या तो एप्टीट्यूड पकड़ लो कि 2 मशीन इक्विवेलेंट थी 13 मैन के, 2 मशीन को 13 दिन लगे तो 13 मैन को भी 13 दिन लगेंगे, और ये यही पूछ रहा है कि 13 दिन में कितने मैन लगेंगे, 13 मैन। क्लियर? सो दिस इज वन वे विच वॉज एप्टीट्यूड, राइट। अब मान लेते हैं कि आपको एप्टीट्यूड स्ट्राइक नहीं किया, तो क्या करते हैं, राइट। हालांकि करना तो चाहिए एप्टीट्यूड स्ट्राइक। देखो ऑब्जर्वेशन की है मैंने बताया आपको, और ऑब्जर्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना काम 2 मशीन को करने में लगेगा उतना ही टाइम 13 मैन को लगेगा। रेट इक्विवेलेंट कर दिए, 2 मशीन को 13 लग रहे हैं तो 13 मैन को 13 लगेंगे। बनना चाहिए था पर नहीं बनता, कोई बात नहीं। यहां तक पहुंच गया ना, एज्यूम करो मैंने कहा इसको इक्वेट करना है, तो मैंने कहा रेट ऑफ मशीन पकड़ लेते हैं अपन 13, ताकि ये कितना हो जाता है 26, और रेट ऑफ मैन अपन पकड़ लेते हैं 2, 13 2 जा 26, राइट। और यहां पे मैं लिख देता हूं x, ठीक है। 2 13 जा 26, 13 2 जा 26, चलेगा, राइट। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो 2 मशीन है, राइट, 2 मशीन हो जाएंगी तो रेट कितनी हो जाएगी 26। कह रहा है ये कितना दिन ले रही है 13 डेज, तो वर्क कितना हो जाएगा, ये टाइम हो गई, ये रेट हो गई, तो वर्क कितना हो गया बेटा, रेट इंटू टाइम, यानी कि 13 इंटू 26। सही बात है, वर्क निकल गया। अब मैन पे आओ, मैन भी वर्क कितना करने निकले हैं, ये वाला सारा का सारा। टाइम कितना है बेटा 13, कितने मैन लगेंगे देख लेते हैं। हमें कितनी रेट चाहिए, हमें रेट चाहिए दिस अपॉन दिस, यानी कि 26 की रेट चाहिए, 26 की रेट चाहिए। एक मैन की रेट 2 है, तुम्हें कितने मैन लगेंगे 13 मैन लगेंगे। सही बात है कि नहीं, एक मैन की रेट है 2, तुमको टोटल रेट 26 चाहिए तो 13 मैन लगेंगे। ऐसा भी कर सकते हो, करेक्ट। पर यहां पे ये एजम्पशन करना पड़ेगा। अब या तो एजम्पशन से करो या डायरेक्ट ट्रिक से। नंबर्स जब सेम दिख रहे थे ना, 2 मैन 13 मशीन 13 डेज, चमकना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये एप्टीट्यूड वाली भी कहानी क्लियर हुई होगी, और ये वाली भी कहानी क्लियर हुई कि मैंने इसको 13 मान लिया, इसको 2। अब ये अगर 13 मान लिया तो रेट हो गई 2 मशीन की 26, टाइम दे रखा था 13 डेज, वर्क निकाल लिया 13 इंटू 26। मैन में ये वर्क हो गया, मैन का टाइम हमको दे रहा है 13 डेज, तो कितना रेट चाहिए 26। एक मैन का 2 रेट है, टोटल रेट 26 चाहिए, मैन कितना हो गया 13, दैट्स इट, चमक गया। तो ये इस तरीके से भी किए जा सकते हैं, रिलेशन निकल जाए तो आसानी से काम खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन गाइस आपके आते हैं वर्क रेट टाइम पे। सिर्फ एक पैटर्न मैंने छोड़ा है, दैट इज सिस्टम्स एंड पाइप। हालांकि वो बहुत आसान है, सिमिलर तरीके से ही होता है, राइट। बट फिर भी अगर आपको वो भी चाहिए तो बता देना, उसको भी लेके आ जाएंगे, डिस्टेंस टाइम स्पीड के साथ क्लब कर देंगे, ठीक है गाइस। तो दैट इज इट, योर होस्ट फॉर टुडे राहुल बाटला साइनिंग ऑफ, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वन शॉट सीरीज। और कौन सा वन शॉट चाहिए बता दो, उस टॉपिक का हम लोग कैट पे PYQs लेके आ जाएंगे। पर याद रहे ये PYQs हैं तो ये थोड़े से टफर साइड पे होंगे। आराम से वीडियो स्लो करो, पीछे जाओ, दोबारा समझो। और ये वीडियोस ऑफ कोर्स गाइस उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इन वीडियोस से, यू आर नॉट एट द राइट ट्रैक, समझ नहीं आएगा, या फिर आपकी ऑलरेडी क्वांट जो है वो थोड़ी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ सकते हो ये ट्रिक्स। अदरवाइज इन ट्रिक्स को समझने से पहले फाउंडेशन जरूर देखिए, आपके जनहित में जारी, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम।